एरबिल में ड्रोन हमला, यूएई कॉन्सुलेट बना निशाना। मिडल ईस्ट में नया मोर्चा, ड्रोन अटैक से हड़कंप, यूएई दूतावास के पास धमाका। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल में स्थित संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के कॉन्सुलेट पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला 9 मार्च की रात हुआ, जब एरबिल शहर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कामिकाजे ड्रोन ने यूएई के कॉन्सुलेट के पास हमला किया, जिससे इमारत के कुछ हिस्सों में आग लग गई और नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले का राजनीतिक असर काफी बड़ा हो सकता है। हमले के बाद यूएई सरकार ने इसे आतंकी ड्रोन हमला बताया और इराक की सरकार और कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट से इसकी जांच की मांग की है। दरअसल ये हमला ऐसे समय हुआ है जब पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों पर की गई सैन्य कार्यवाही के बाद क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ रहा है। इसके जवाब में ईरान और उससे जुड़े कई समूहों ने क्षेत्र में दबाव बढ़ा दिया है। एरबिल शहर इस संघर्ष में खास महत्व रखता है। ये शहर अमेरिकी सैन्य ठिकानों, विदेशी दूतावासों और खुफिया नेटवर्क का एक अहम केंद्र माना जाता है। इसी वजह से कई विश्लेषकों का कहना है कि एरबिल अब प्रॉक्सी वॉर का नया मैदान बनता जा रहा है। इस हमले से 2 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान पड़ोसी देशों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि उन देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए न किया जाए। यानी अब बड़ा सवाल ये है कि अगर इस इलाके में ईरान के विरोधी देशों की सैन्य गतिविधियां जारी रहती हैं, तो क्या मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो पाएगा? फिलहाल एरबिल में हुआ ये ड्रोन हमला एक बात साफ कर रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रही छाया युद्ध यानी शैडो वॉर अभी खत्म होने से बहुत दूर है और आने वाले दिनों में इस संघर्ष के और भी बड़े मोर्चे खुल सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.